नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के लिए जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म है वो किस प्रकार से आपने भरना है वो सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा था हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड के द्वारा एक वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें वार्ड सहायिका के लिए वैकेंसी थी और कुक के लिए वैकेंसी थी। इसमें दो ही पोस्टों के लिए वैकेंसी थी, केवल और केवल दो पोस्टों के लिए वैकेंसी थी, जिसके लिए आपने ये एप्लीकेशन फार्म भरना है। इस प्रकार के की जो नई नई जानकारियां हैं उसको प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि भर्तियों से संबंधित छोटी बड़ी अपडेट जो है वो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं आपने इस एप्लीकेशन फार्म को किस प्रकार से भरना है। सबसे पहले देख लेते हैं ये एप्लीकेशन फार्म है और इसके नीचे वाली जो ये लाइन है इसमें आपने उस पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें दो पोस्टें हैं, एक है कुक, उसको आप ऐसे करके अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी पोस्ट है वार्ड सहायिका। वार्ड सहायिका के लिए और कुक के लिए, दोनों के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे पहले एक बार इसकी एलिजिबिलिटी जरूर देख लें। कुक के लिए केवल और केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो वार्ड सहायिका के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वार्ड सहायिका के लिए जो कैंडिडेट हैं वो केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और अन्य कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। अब इस एप्लीकेशन फार्म को इन पदों के लिए अप्लाई किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से आपने एप्लीकेशन फार्म भरना है, तो यहाँ आपने यदि आप कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ कुक लिखेंगे। यदि आप फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो वार्ड सहायिका के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ वार्ड सहायिका लिखेंगे। इसके बाद का जो लाइन है वो आपको इस एप्लीकेशन फार्म में मैंने पहले से फिल कर रखी है। रेफरेंस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में मैंने पहले से बोल्ड लेटर्स में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का पेपर का नाम लिख रखा है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ही जो 18 जून से लेकर 24 जून का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये पब्लिश हो चुकी है, इसलिए यहाँ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की डेट भी आपको पहले से लिखी हुई मिल जाएगी। और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मैंने यहाँ इस एप्लीकेशन फार्म में पहले से लिख रखा है ये, और ये आप जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें भी आप इस एडवर्टाइजमेंट नंबर को देख पाएंगे। इस प्रकार से ये पहले से आपको लिखा हुआ इस एप्लीकेशन फार्म में आपको पहले से मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन फार्म को आपने भरना कब शुरू करना है, 18 जून से पहले आप इस एप्लीकेशन फार्म को ना भरें, और 18 जून से लेकर 2 अगस्त के मध्य में ही आप इस एप्लीकेशन फार्म को भरें। 2 अगस्त 22 से पहले आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेज देना है। और जो आपने अपना एप्लीकेशन फार्म जो भेजना है वो किस पते पर भेजना है उस पते को भी आप एक बार नोट कर लें। ये पता है जिसके ऊपर आपने या तो आपने रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है या आपने स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। स्पीड पोस्ट के इसके अलावा कोई और माध्यम नहीं है, केवल 2 माध्यम से ही आप अपना एप्लीकेशन फार्म जो है वो भेज सकते हैं। आगे बात करते हैं कि आपने इस एप्लीकेशन को किस प्रकार से भरना है। यहाँ एक बॉक्स बना है, इस बॉक्स के ऊपर आपने फ़ोटो पेस्ट करके उसको सेल्फ अटेस्टेड आपने कर देना है। इसके बाद जो पहला कॉलम है उसमें आपने कैंडिडेट ने अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में। ब्लॉक लेटर्स का मतलब होता है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में कैंडिडेट अपना नाम लिखेगा। पहले हिंदी में यहाँ अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ अंग्रेजी में कैंडिडेट दोनों भाषाओं में अपना नाम लिखेगा। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर कैंडिडेट अपने पिताजी का नाम या पति का नाम लिखेगा। जो फीमेल कैंडिडेट है वो अपने पति का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ सजेस्ट मैं करता हूँ कि केवल और केवल अपने पिताजी का नाम लिखें और माता का नाम लिखें। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर कैंडिडेट ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और डेट ऑफ बर्थ वही लिखें जो आपके स्कूल के सर्टिफिकेट में दी गई है। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आपने एज एज ऑन लास्ट डेट बतानी है। इस भर्ती की जो लास्ट डेट है वो 2 अगस्त है, ठीक है। 2 अगस्त को आप कितने वर्ष के हैं और कितने महीने के हैं और कितने दिन के हैं वो कैलकुलेट करके आपने यहाँ और यहाँ आपने लिख देना है। इसके बाद बात करते हैं कि आपने जो अपने कैंडिडेट ने अपना नाम, पिता का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपने कौन सी लिखनी है वही आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, वही आपने स्पेलिंग लिखने है कैंडिडेट ने अपने नाम के या पिताजी के नाम के जो आपके 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में दिए गए हैं। 10वीं की जो DMC है उसमें जो भी स्पेलिंग आपके नाम के लिखे हैं वही आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 पर आपने
कैटेगरी बतानी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सपोज करो आप एससी श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ एससी के ऊपर आपने टिक लगा देना है और इसके अंदर भी आपने यहाँ एससी कैंडिडेट के जो कैंडिडेट हैं वो एससी लिखेंगे। इसके बाद आर यू अप्लाइंग फॉर एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन कोटे से अप्लाई करते हैं तो आपने यहाँ यस लिख देना है, अन्यथा आपने यहाँ नो लिख देना है। इस प्रकार से ये एप्लीकेशन फार्म आपने भरना है। पॉइंट नंबर 6 के ए के ऊपर आपने नेशनलिटी में आपने यहाँ ऐसे इंडियन लिख देना है और यहाँ रिलीजन है, रिलीजन में आपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका धर्म है वो आपने लिखना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 के ऊपर आपने कम्युनिकेशन एड्रेस, जिस एड्रेस पर आपने अपना एडमिट कार्ड मंगवाना है वो एड्रेस लिखें और परमानेंट एड्रेस, यदि आपके दोनों एड्रेस एक जैसे हैं तो दोनों में एक जैसा आपने एड्रेस लिख देना है। परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस में अपना हाउस नंबर लिखेंगे, अपने विलेज का नाम लिखेंगे और उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे, तहसील का नाम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखेंगे, स्टेट का नाम लिखेंगे और पिन कोड लिखते हुए आपने अपना एड्रेस पूरा करना है। इसके अलावा कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में आपने अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है। आगे पॉइंट नंबर 7 का जो सी पॉइंट है उसके ऊपर आपने अपना ईमेल आईडी जरूर लिखनी है। ईमेल आईडी लिखकर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म को पूर्ण कर देना है। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की इस एप्लीकेशन फार्म के। पॉइंट नंबर 8 के ऊपर आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का विवरण आपने देना है, जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या कोई अन्य आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने किस वर्ष में पास की है और किस यूनिवर्सिटी और बोर्ड से पास की है और कितनी आपकी परसेंटेज है, क्या आपकी डिवीज़न है, ये आपने विवरण देना है। पॉइंट नंबर 9 की बात करें, यदि आपका कुक से संबंधित कोई एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस जो एप्लीकेशन फार्म आप देख रहे हैं इसमें कुक और वार्ड सहायिका के जो पद के लिए आप एप्लीकेशन फार्म भर रहे हैं, इसमें यदि आपको दोनों पदों के लिए कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे यस लिखते हुए और उस एक्सपीरियंस की डिटेल भी यहाँ देंगे। यदि आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ आपने नो लिख देना है, यस नहीं लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं अगले कॉलम की, जो कि पॉइंट नंबर 10 पर है अगला कॉलम और इस एप्लीकेशन फार्म के पेज नंबर 2 पर आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ इस कॉलम में केवल उन्हीं कैंडिडेट ने अपनी डिटेल देनी है जो कैंडिडेट पहले से गवर्नमेंट सर्विस में है और इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ वह कैंडिडेट यहाँ यस लिखेंगे और अन्य जो सभी कैंडिडेट हैं वो इस कॉलम में नो लिख देंगे। यदि पहले से गवर्नमेंट सेवा में है और इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैंडिडेट अपना ऑफिस का डिटेल देगा, ऑफिस का एड्रेस देगा, किस पोस्ट पर काम कर रहा है और किस पे स्केल में काम कर रहा है और डेट ऑफ एंट्री इन गवर्नमेंट सर्विस क्या है, यानी कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, उसका विवरण इन दोनों लाइनों में लिख देगा। उसके बाद कैंडिडेट ने क्या करना है, उसके बाद कैंडिडेट ने ये डिक्लेरेशन है, 3 डिक्लेरेशन है, इनको एक बार आप रीड कर लें थॉरली और उसके बाद कैंडिडेट ने यहाँ डेट लिखनी है जिस डेट से एप्लीकेशन फार्म भरना है। यहाँ एक बात क्लियर कर देते हैं, 18 जून के बाद ही आपने इस एप्लीकेशन फार्म को भरना है और यहाँ कैंडिडेट अपना सिग्नेचर करेगा। यहाँ कैंडिडेट ने अपना कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखेगा। उसके बाद जिस प्लेस से आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भरना है वो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं अगले भाग की, इस एप्लीकेशन फार्म की। अगले भाग में कैंडिडेट ने, जो कैंडिडेट मेल कैंडिडेट हैं वो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ लगाएंगे, इस बॉक्स के अंदर लगाएंगे और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो अपना राइट थंब इम्प्रेशन भी इस बॉक्स में लगाएंगे। दोनों कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग जानकारी है और अलग अलग अंगूठे का निशान दोनों का अलग अलग है, दोनों अपने अनुसार अंगूठे का निशान लगाएं। उसके बाद देखते हैं इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फार्म जो आपकी वीडियो स्क्रीन पर है, इसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन फार्म के साथ आपने क्या क्या लगाना, क्या क्या एनक्लोजर आपने एनक्लोज करने हैं। सबसे पहले 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र की कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है। 12वीं कक्षा की यदि आपके पास है तो वो लगा सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगा सकते हैं। रेजिडेंस सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। सभी कैंडिडेट ध्यान दें, रेजिडेंस सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। किसी भी राज्य का कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो कैंडिडेट EWS कैटेगरी से में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो EWS कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू हुआ हुआ उसकी एक फ़ोटोकॉपी जरूर लगाएं। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरीज हैं SC ST वो एक सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जरूर लगाएं। इसके अलावा एक लिफाफा, जो कि पॉइंट नंबर 8 पर लिखा है, एक लिफाफा जरूर लगाएं और इस लिफाफे के ऊपर डाक टिकट भी लगाकर आप लगा सकते हैं। और 3 फोटोग्राफ आपने इस एप्लीकेशन फार्म के साथ लगानी है। 2
एक जो है वो आपने एप्लीकेशन फार्म के ऊपर एक बॉक्स दिया गया है, फ़ोटो को उसमें पेस्ट कर देनी है। और जो 2 फोटोग्राफ हैं वो आपने इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फार्म है उसके साथ एडिशनल आपने अटैच कर देनी है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 10 के ऊपर जो महत्वपूर्ण बात है इस एप्लीकेशन फार्म की, आपने एक इंडियन पोस्टल ऑर्डर खरीदना है। किसी भी वो पोस्ट ऑफिस से आप इस इंडियन जो पोस्टल ऑर्डर है, जिसको आप IPO भी कह सकते हैं, ये किसी भी डाकखाने से आप खरीद कर और 100 रुपये का आपने ये पोस्टल ऑर्डर खरीदना है। पोस्टल ऑर्डर के ऊपर आपने फेवर 2 के बाद कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल जबलपुर, इसके लिए आपने ये एप्लीकेशन फार्म जो आपका इंडियन पोस्टल ऑर्डर होगा उसको आपने भर लेना है। और उस इंडियन पोस्टल ऑर्डर का यहाँ नंबर आपने लिखना है और डेट लिखनी है। इस प्रकार आप इस एप्लीकेशन फार्म को कंप्लीट करेंगे। और एक और इस एनक्लोजर के नीचे आपने यहाँ सिग्नेचर करना है और नाम कैपिटल लेटर्स में यहाँ आपने लिखकर इस एप्लीकेशन फार्म को कंप्लीट कर देना है। इस प्रकार आपने इस एप्लीकेशन फार्म को कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करके जो आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है वो किस पते पर भेजना है उसको एक बार आप फिर दोबारा से नोट कर लें। ये जो पता है इस पते के ऊपर आपने रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेज देना है या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना है। इसके अलावा कोई और माध्यम नहीं है, केवल और केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से ही आप अपना एप्लीकेशन फार्म इस दिए गए पते के ऊपर आपने भेज देना है। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।